morning, dear students, parents, teachers and dear friends. Welcome all of you. आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है. Today we are going to discuss about types of natural numbers. यानी कि प्राकृत संख्याओं के प्रकार. यानी कि प्राकृत संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं. ठीक है, हमने उनकी परिभाषाओं को देखा था, अच्छे से समझा था, उनके उदाहरण देखे थे. ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में आखिर अंतर होता क्या है. तो चलिए पहले समझते हैं अंतर को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर्स. यानी कि प्राकृत एवं पूर्ण संख्याओं में अंतर. तो हमने कल इसकी परिभाषा देखी थी ना, तो उसको अगर आपने देखा होगा अच्छे ढंग से तो हम आज उसके अंतर को भी हम तुरंत समझ पाएंगे. ठीक है, तो पहला अंतर है शुरुआत किसकी, प्राकृत. इधर हमने प्राकृत लिखा, इधर पूर्ण लिखा. तो पहले इनका जो अंतर है उसमें पहला है कि शुरुआत. तो इनकी शुरुआत कहां से होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम चलते जाते हैं. ठीक है, यानी कि हम 1 2 3 4 इस तरीके से इनकी शुरुआत करते हैं. उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में जीरो को और ऐड कर देते हैं, किनमें, प्राकृत संख्याओं में. हमारी कौन सी संख्या बनती है, पूर्ण संख्याएं. तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट होती हैं. तो दूसरा अंतर आता है हमारा कि वस्तुओं को गिनने में, यानी गिनते हैं या फिर वस्तुओं को गिनने में हम किन संख्याओं का उपयोग करते हैं, प्राकृत संख्याओं का. जैसे कि एक बोर्ड है, 5 पेन है, 5 बच्चे जा रहे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं, क्लास में 20 बच्चे हैं. कभी ऐसे बोलते हो क्या, मान लीजिए मैं लाइन में 20 बच्चों को खड़ा कर दिया, 0 1 2 3 ऐसे नहीं गिनते. आप कैसे गिनते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से आप 20 नंबर तक बच्चों को काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारी गिनती जो हम गिनते हैं दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं संख्याओं को, वो हमारी प्राकृत संख्याएं ही होती हैं. ठीक है, तो हम वस्तुओं को गिनने में या उनको क्रम से व्यवस्थित करने में उनका उपयोग करते हैं, और हमारी पूर्ण संख्याएं जो होती है उनका उपयोग हम नहीं करते. ठीक है, दूसरा अंतर क्लियर हो गया होगा. तीसरा अंतर है कि इसे कैपिटल एन यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर एन से लिखते हैं. ठीक है, किसको, प्राकृत संख्याओं, क्योंकि इनको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल एन से. उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, होल नंबर. इंग्लिश में क्या है, होल नंबर्स, तो हम इसको डब्ल्यू से लिखते हैं. ठीक है, तीसरा अंतर हो गया. चौथा अंतर देखते हैं, ये पूर्ण संख्याओं में निहित होती हैं. अगर हम देखें पूर्ण संख्याओं को अच्छे से, तो हमारी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट हो रही हैं, 1 2 3 5 6 इस तरह से आगे तक चलती जा रही हैं. तो हमें देखो यहां से एक से जो इधर आगे की जो संख्याएं हैं वो तो आपकी सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं. तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या क्या होती है, निहित होती है. ठीक है, क्योंकि पूरी प्राकृत संख्या इसमें आ रही है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है. तो यहाँ पे देखो 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से आगे की संख्याएं हैं वो सभी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं. ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी ये. तो ये क्या होती है, फिर ये पूर्णांकों में निहित होती हैं. चूंकि हमने पढ़ा कि प्राकृत और पूर्ण दोनों ही पूर्णांक से बने होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या होती है उसको हम लिख सकते हैं अंतर में कि ये पूर्णांकों में निहित होती है ना. इसको हम लिख सकते हैं कि ये प्राकृत पूर्ण में निहित होती है, पूर्ण पूर्णांक में होती है. ठीक है, तो चौथा अंतर आपको समझ आ गया होगा. पांचवा अंतर यह है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है प्राकृत संख्या, वो हमारी 1 होती है, क्योंकि हम गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर आया आपका 1. उसी प्रकार पूर्ण संख्या में जो आपकी सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 0, क्योंकि हम गिनती स्टार्ट इसमें कहां से करते हैं, 0 से, यानी 0 1 2 3 इस प्रकार से चलते जाते हैं. आई होप आप सभी को यह समझ आ गया होगा कि प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में अंतर क्या होते हैं. तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. आज का हमारा लेक्चर 6 है. दिनांक हो चुकी है 6 दिसंबर. क्लास 6 to 10 के लिए उपयोगी, साथ ही अभिभावक विषय पढ़ सकते हैं. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं गणित. ठीक है, तो आप सबको पता हो गया होगा. तो प्राकृत संख्याओं के प्रकार मुख्यतः 4 होते हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य. ठीक है, सम को हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन, विषम को ऑड, भाज्य को कंपोजिट, अभाज्य को प्राइम नंबर. ठीक है, अगर इनके आगे संख्या लिख देंगे
तो लिखेंगे, बोलेंगे इवन नंबर, यानी कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभी हम कितने प्रकार हुए प्राकृत संख्याओं के? 1 2 3 4, मुख्यतः सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। तो पहले हम आज इन दो के बारे में पढ़ेंगे, सम और विषम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिया हमने? सम, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको A1। तो हमें इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। ठीक है, कि वे प्राकृत संख्या या संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो या 2 से भाग देने पर शेष 0। विभाजित का मतलब होता है उसमें भाग देना, किसका? 2 का। इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया हुआ कि 2 का क्या देना है, इसमें भाग है। सम संख्याओं की नियम है कि उसमें 2 का ही भाग देना पड़ेगा, तब आपको निकलेंगी सम संख्याएं। अगर उनमें 2 का भाग देने पर शेष पर आपका 0 आता है तो वो आपकी सम संख्याएं होंगी। अगर शेष पर 0 नहीं आता है या फिर 1 आता है तो उसको हम विषम संख्या में काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि इसके एग्जांपल देखो, 2 4 6 8। अगर हम 2 में भाग देंगे 2 का तो 1 और जाएगा, 2 एकम 2 और घटाएंगे तो 0 आपका उत्तर आ रहा है। इसका मतलब परिभाषा ठीक है, यही यानी कि 2 आपका सम अंक है, सम संख्या है। 4 को देखते हैं, 4 में भी 2 का 2 बार जा रहा है भाग, 2 दूनी 4 और शेष पर आपका 0 बच रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते जाएंगे। तो आपकी जो सम संख्याएं हैं कहां से स्टार्ट होती हैं? 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से आपके आगे चलते जाएंगे। यानी कि 2 से स्टार्ट आपकी कौन सी संख्याएं होती है? सम संख्याएं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सबसे छोटी सम संख्या होगी वो 2 होगी, और सबसे बड़ी हम फाइंड नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सम संख्याएं भी बहुत सारी होती है, यानी कि अनंत संख्याएं को गिन नहीं सकते हम। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में देखें इसी परिभाषा को, अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि दूसरे शब्दों में वे प्राकृत संख्या जिनको हम 2 बराबर भागों में बांट सके। समझ आया क्या? नहीं आया? अभी देखते हैं। अगर हम 2 लेते हैं, हमने कहा कि 2 एक हमारी सम संख्या है। अगर इनको 2 बराबर भागों में बांटे तो हम बांट सकते हैं कि 1 और 1 कितना हो गया? 2। 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, तो 1 + 1 यानी 2 भाग हो गए इसके। 1 ये रहा भाग, 1 ये रहा, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है? आपका 2 बनता है। ठीक है, इसी प्रकार 4 को अगर हम बांटे तो 2 इधर लिख सकते हैं, 2 इधर लिख सकते हैं, है ना? यानी 2 और 2 कितना हो गए? 4। तो बराबर भाग में बांटा जा रहा है कि जितने इधर है उतने ही भाग उधर है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा ये परिभाषा। और नहीं आए हो तो हम और आगे आपको एग्जाम्पल देंगे बहुत अच्छा, जो आपको पसंद आएगा तो उसकी तरीके से आप समझाएंगे। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे प्राकृत संख्या जिनको हम 2 बराबर भागों में बांट सकें, जैसे कि 22 30 44 66 98 ना, इनको भी हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। चलो, ये तो हो गया आपकी सम संख्या की परिभाषा। अगर आपको कोई कहे कि सम संख्या लिखो, ठीक है, कोई भी सम संख्या जो आपके मन में आ रही हो, तो आप कैसे लिखेंगे या फिर कैसे पहचानेंगे? किसी ने दे दी सम संख्याएं लिख रखी है आगे आपके बोर्ड पे और कह रहे हैं कि आपसे इनको पहचानो कि कौन सी सम संख्याएं होंगी और कौन सी विषम संख्याएं होंगी। तो उनको पहचानने का सिंपल तरीका यह है कि जो उनकी पहचान होगी उसमें इकाई जो अंक होगा आपका, इकाई अंक यानी इधर से हम स्टार्ट करते हैं संख्या गिनना, जैसे कि 2009 यानी कि 2009 है, तो इसमें इकाई अंक इधर होता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको बोलेंगे 2009। तो जब इकाई अंक होता है वो कौन सा होगा? या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 6 8, यानी कि इन 5 में से ही आपका होगा। अगर किसी संख्या में आपको 0 इकाई अंक दिख रहा है, 2 4 6 8, इन 5 में से कोई भी एक अंक आपको इकाई अंक दिख रहा है उस संख्या में, तो वो हमारी संख्या जो होगी वो डेफिनेटली निश्चित रूप से ही सम संख्या होगी, यानी कि इवन नंबर होगी। आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जहां पे देखो इकाई अंक 2 आ रहा है, इसका मतलब सम संख्या है। 0 आ रहा है, सम संख्या है। 4 आ रहा है, सम संख्या। 6 आ रहा है, सम संख्या। 8 आ रहा है तो सम संख्या। इत्यादि हम संख्याएं आगे भी और लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारी अगले प्रकार, विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर्स। ठीक है, तो वे प्राकृत संख्याएं, पहले परिभाषा देखते हैं इसकी। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो, यानी कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए, उसका हम बोलते हैं विषम संख्याएं। जैसे कि 1 3 5 7 इस तरीके से आपकी आएंगी। ठीक है,
क्योंकि हम 1 को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। 3 को अगर हम 3 को बांटेंगे तो 1 और 1 तो दो बराबर भागों में बांट गया। अभी जो 1 बच गया है इसके पास, अभी 1 बच रहा है ना, ये तो 1 1 2, ये अब 1 हो रहा, तो इसको हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। यानी कि अगर इसको 1 दे देंगे तो ये वाला नाराज हो जाएगा, इसको 1 देंगे तो ये वाला नाराज हो जाएगा। तो हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, जबकि टुकड़े नहीं करने अपन को ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है? पूर्णांक संख्याओं से। और पूर्णांक की परिभाषा यही है कि आपका जो अधूरा अंक है वो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो अंक है वो पूरा पूरा ही लिखना है। तो आपको समझ आ गया होगा ना। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे प्राकृत संख्या जिनको हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, जिनके दो बराबर टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे विषम संख्या या फिर ऑड नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी पहचान की। तो इनकी पहचान कैसे होगी? तो इनका जो इकाई अंक होता है वो आपका 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है, ठीक है। यानी कि इकाई जो अंक होगा आपका या तो 1 होगा या 3 होगा या 5, 7, 9, इन पांचों में से कोई सा एक अंक होगा। जैसे 11, 9, 99, 11, 9, 99। इनका जो इकाई अंक इधर वाला लेफ्ट यानी राइट साइड वाला, वो आपका देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसमें देखो 3 आ रहा होगा, ये रहा 93 में। 5 आ रहा है, ये देखो 5 आ रहा है 105 में। 7 आ रहा है 77 में, 7 आ रहा है। 9 99 में 9 आ रहा है। तो आप लास्ट में अगर आपको ये अंक दिख जाए इनमें से कोई सा भी, तो वो जो आपकी संख्याएं होंगी वो विषम संख्याएं होंगी। आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं तो हम आपको देंगे बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, जिसका नाम है फुल एक्सप्लेनेशन। यानी कि अब करने वाले हम सम और विषम का, जिसको हम अच्छे से बताएंगे कैसे हम दो भागों में नहीं बांट सकते। तो हम एग्जाम्पल लेंगे 2 रोटियों का और 3 रोटियों का। आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, है ना। रोटियों का नाम सुनते ही अगर आपको भूख लग रही हो तो खा लेना, लेकिन फिलहाल आप क्लास देखें, है ना। रोटी और पानी मतलब है मुंह में। तो 2 रोटी लेते हैं, पहले 2 रोटी ले ली। अब 2 रोटियों एक बच्चे को नहीं देंगे हम, क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सम और विषम। तो यहाँ पे 2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है आपको ना। तो 2 बच्चे लेंगे, ठीक है। तो 2 बच्चे लेंगे, एक बच्चे का नाम होगा आर, एक का बच्चे का नाम होगा एम। तो हम आर बच्चे को और एम बच्चे को दोनों को बराबर बांटना चाहेंगे। अगर 2 में से रोटियां, तो एक रोटी इसको मिलेगी और एक रोटी इसको मिलेगी, तो दोनों को बराबर मिल गई। एक और एक कितना हो गया? 2, यानी कि 2 पूरा भी हो रहा है और हमारी रोटियां भी बट गई। 2 रोटी 3 को एक एक बांट दिया दोनों भाई, मान गए हाँ हम एक एक किया है, सही है। चलो अब 3 को देखते हैं। तो हमारे 2 बराबर भागों में बांटते इसको। अगर 4 रोटियां होती तो हम इसको 2 देते और इसको भी 2 देते, ठीक है। तब भी दोनों को बराबर रोटियां मिल जाती। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए आपकी कि आपके पास 3 रोटियां हैं और इन 2 बच्चों में आपको बांटनी है और बराबर बांटनी है, तो बराबर बांटोगे आप 2 बच्चों को रोटियां, तो एक एक तो आपको इनको मिल जाएंगी कि एक तो तू ले और एक तू पकड़, ठीक है। दोनों को एक एक तो दे दी, लेकिन हम एक रोटी यहाँ पे बच रही है। अब उसका क्या करें? क्या करें? दोनों को बराबर भागों में बांटो। तो आप कैसे बांटेंगे? इनका टुकड़ा करेंगे। तो इसका टुकड़ा कैसे करते हैं हम गणित की भाषा में? यानी कि 2 बच्चों में बांट रहे हैं ना, तो नीचे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यानी कि जो आपकी एक रोटी थी बच रही थी वो अब क्या हो गई? आधी। यानी कि जो एक रोटी पूरी थी उसकी आपने आधी तोड़ के आधी तो इसको दे दी और आधी इसको दे दी। तो एक में प्लस 1/2 भी हो गया, यानी कि आधी रोटी इसको दे दी और आधी रोटी इसको दे दी। हालांकि हमने बराबर भागों में तो बांट दिया है, ये तो आपकी ठीक है। लेकिन हम इसको बराबर भागों में नहीं बांटेंगे, क्योंकि जो हमारी सम और विषम संख्याएं ये किससे मिलकर बनी है? प्राकृत संख्याओं से। और जो आपकी प्राकृत संख्याएं वो किससे मिली है? मिलकर बनी है पूर्णांक संख्याओं से। पूर्णांक संख्याओं में इस प्रकार की संख्याओं का कहीं भी जिक्र नहीं किया हमने, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में जो अंक आएगा वो पूरा पूरा आएगा। या तो 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा या 1 2 3 4 इस तरह से अंक आते हैं। -1 -2 -3 0 आता है ना। कभी भी ऐसे नहीं आता 1/2 3/4 5/6 इस तरीके से आपका कोई भी अंक नहीं आता। यानी कि p/q के रूप में कोई भी संख्याएं आपको नहीं दिखेंगी, यह आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए जो आपकी प्राकृत संख्या है और उनमें सम और विषम है उसमें आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो इसलिए हमारी जो सम संख्या है वो 2 होगी, न कि
3 होगी, इसको हम बांट नहीं सकते। ठीक है, तो जो ये 3 होगी वो विषम होगी, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते। तो ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आप 5 रोटियां ले सकते हैं, 7, 11, 99, जितनी भी आप रोटियां लेंगे उनके टुकड़े मत करो, बस टुकड़े कर दोगे तो वो संख्याएं हमारी ये रहेंगी नहीं। कौन? प्राकृत संख्याएं या फिर पूर्णांक संख्याएं नहीं रहेंगी, वो हमारी परिमेय संख्याएं बन जाएगी। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि 3, 5, 7, 11 इस तरीके से जो संख्याएं आएंगी वो हमारी विषम संख्याएं होंगी, यानी कि उनको हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते। और जो सम संख्याएं होंगी वो आपकी 2 के गुणज में आएगी, यानी कि जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।